हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पेपर दोस्तों हल करेंगे। जितने भी दोस्तों इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए सभी दोस्तों क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्ट में दोस्तों यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से बता दो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 साल हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस की सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग, जो कि चाइना में पड़ता है, वहीं पे आपका आयोजित किया गया था। भारत में पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था, है ना। 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्मित पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में डूबते होती हैं, जिनकी मध्य लमेला नामक दीवार होती हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों आकृति प्रदान करना एवं उसकी रक्षा करना। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों किससे, सेलुलोज, हेमिकेल्यूलोज, है ना, और पैक्टिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एन.वी. रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों एन.वी. रमन्ना आपके मुख्य न्यायाधीशों के नंबर में दोस्तों आपके 48वें नंबर पे हैं। ठीक है, वहीं 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति यू ललित हैं। और फर्स्ट यानी कि दोस्तों पहला एच.जे. कनिया हैं, जो कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फातिमा बीबी पहली जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो दोस्तों फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक दोस्तों देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख खान का राजदूत था। पहले यह कालीकट पहुंचा, फिर इसने विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीता था। तो दोस्तों भारत ने पैरालंपिक 2020 में कुल आपका 19 पदक जीता था, जिसमें दोस्तों 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 कांस्य शामिल था। ठीक है, भारत में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा वर्ष 1968 में लिया था, और इसके पहले दोस्तों भारत ने 12 पदक इन खेलों में दोस्तों जीत लिया था। ठीक है, भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में भाग लिया था। इस बार दोस्तों भारत में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीत कर दोस्तों 24वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, असम चाय उत्सव कौन से जिला मुख्यालय मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिब्रूगढ़ जिला हो जाएगा। ठीक है, असम अपने काली चाय उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष 400 मिलियन किलोग्राम उत्पादन के साथ दोस्तों चाय असम के लिए एक ब्रांड पहचान, जो भारत के कुल उत्पादन का 50% है। असम का डिब्रूगढ़ जिला क्षेत्र का मुख्य उत्पाद है ना, और भारत में इसका निर्यात सबसे अधिक होता है। इस जिले को भारत का चाय शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, फैयाज खान कौन से घराने से संबंधित हैं। तो दोस्तों फैयाज खान आपके आगरा घराने से संबंधित रखते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आगरा घराना हो जाएगा। प्रमुख कलाकार दोस्तों इस घराने के महत्वपूर्ण गायक
फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। ठीक है, इस परंपरा की पहली ज्ञात संगीतकार नायक गोपाल हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 172 खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राज्य की विधान परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 172(2) राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए रखे उपबंधों के अनुसार द्वितीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 172(1) दोस्तों राज्य विधान मंडलों की अवधि बताता है। प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक जल्दी भंग नहीं हो जाएं, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी और इससे अधिक नहीं, और 5 साल की उक्त अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जोरावर सिंह जाधव किस राज्य से संबंधित हैं? जोरावर सिंह जाधव किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों जोरावर सिंह जाधव आपके गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों शायद क्वेश्चन ऐसे करके पूछा था कि जोरावर सिंह जाधव दोस्तों किस वर्ष पद्मश्री मिला उन्हें, है ना। तो दोस्तों वो भी देख लीजिएगा आप लोग। कला नृत्य लोकगीत दोस्तों 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों रायगढ़ घराना आपका शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। रायगढ़ घराने की स्थापना राजा चक्रधर सिंह ने की थी। यह सभी घरानों में से सबसे छोटा है और इसकी डुमरी, गजल, टोडा और बोल की अपनी रचनाएं हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, इसका दोस्तों परसेंटेज पूछा है। तो दोस्तों चूज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड में दोस्तों इन सभी का परसेंटेज कितना शामिल होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला आपका है 2.04% दोस्तों, ये आपका हाइड्रोजन का है। और सल्फ़र का दोस्तों आपका 32.65% ये आपका सल्फ़र का है। और ऑक्सीजन का दोस्तों 65.3% होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो दोस्तों गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत दोस्तों आपके 9 जनवरी 1915 को आए थे दोस्तों। 9 जनवरी को इसीलिए दोस्तों आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी दोस्तों 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वह 24 साल के थे, लेकिन दोस्तों जब भारत लौटे थे तब दोस्तों 45 साल की अनुभवी वकील बन चुके थे। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पुस्तक इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसमें दोस्तों उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों एनी बेसेंट ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना, किसने की थी दोस्तों? एनी बेसेंट ने। अप्रैल 1916 में बेलगाम में बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है
तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो डेली आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।